हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा दो तरंगे ए तथा बी जिनकी आवृत्तियां 2 मेगाहर्ट्ज और 3 मेगाहर्ट्ज है, एक ही दिशा में व्योम तरंग के द्वारा संचरित करने के लिए विकिरणित की जाती हैं। तो इनमें से कौन सी आयन मंडल से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पूर्व जो है अधिक दूरी तय कर सकती है बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पहले। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि व्योम तरंग संचरण में जो होता है बच्चों, जब जमीन से भेजी जाती हैं तरंगे तो आसमान में आयन मंडल के द्वारा उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर वापस जो है पृथ्वी की सतह पर भेजी जाती है, जिससे कि वो ग्राही एंटीना द्वारा बच्चों ग्रहण कर ली जाती है, बहुत दूर स्थित ग्राही एंटीना द्वारा। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो आयन मंडल जो होता है यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से, तो आयन मंडल में जैसे जैसे बच्चों ये तरंगे ऊपर की ओर बढ़ती हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से जो म्यू का मान है, अपवर्तनांक का मान घटता जाता है, यानी सघन से विरल की ओर बच्चों इस प्रकार से तरंगे बढ़ती सघन से विरल की ओर जैसे जैसे आयन मंडल में बढ़ती बच्चों, क्योंकि अपवर्तनांक जो है बच्चों इस प्रकार से, अपवर्तनांक को अगर म्यू से प्रदर्शित कर ले तो ये का इस अपवर्तनांक का मान घटता जाता है जैसे ही ऊपर ऊपर बढ़ते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों ये तरंगे यहाँ पर जो प्रेषित एंटीना द्वारा प्रेषित की जाती है बच्चों, ये इस प्रकार से इनका धीरे धीरे अपवर्तन होता जाता है और ये अभिलंब से दूर हटती जाती हैं और अंत में इस प्रकार से आयन मंडल के समांतर हो जाती है। उसके बाद बच्चों फिर नीचे की ओर मुड़ने लगती हैं जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये ग्राही एंटीना द्वारा ग्रहण कर ली जाती है बच्चों। इस प्रकार से ये व्योम तरंगों का संचरण होता है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम काची का सूत्र देखें बच्चों, तो काची के सूत्र से अगर हम बच्चों देखें तो अपवर्तनांक जो है वो तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है बच्चों, माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये होता है ए धन बी भागे लेमडा का वर्ग और धन बच्चों सी भागे लेमडा की घात 4। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा अपवर्तनांक तरंगदैर्ध्य लेमडा पर निर्भर करता है, जहां ए बी सी नियतांक है बच्चों इस प्रकार से। और यहाँ पर बच्चों हमें पता है कि लेमडा बराबर होता है प्रकाश यानी विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल सी भागे बच्चों न्यू इस प्रकार से, यानी न्यू क्या है, ये हमारी आवृत्ति है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। उसके पहले बच्चों में यहाँ पर स्नेल का नियम भी देख लेते हैं बच्चों। तो जो स्नेल का नियम होता है बच्चों वो अपवर्तन के लिए होता है। तो स्नेल के नियम से जो साइन आई भागे साइन आर होता है बच्चों वो बराबर होता है म्यू इस प्रकार से, माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर बच्चों मान लीजिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इस प्रकार से कोई तरंग जो है बच्चों इस प्रकार से आ रही है। तो अगर बच्चों ये हमारा सघन माध्यम है और ये हमारा विरल माध्यम है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर ये अभिलंब से दूर हटती है बच्चों इस प्रकार से। तो ये अगर आपतन कोण आई है, अपवर्तन कोण आर है, तो साइन आई भागे साइन आर बराबर होता है बच्चों इस प्रकार से। ये हमारा होता है बच्चों इस प्रकार से ये बच्चों जो हमारा दूसरा माध्यम बच्चों इसका अपवर्तनांक हो जाएगा पहले के सापेक्ष बच्चों इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि ए और बी दो तरंगे हैं जिनकी आवृत्तियां 2 मेगाहर्ट्ज और 3 मेगाहर्ट्ज है बच्चों। तो यहाँ पर हम न्यू ए बराबर लिख लेते हैं 2 मेगाहर्ट्ज और न्यू बी बराबर देख लेते हैं बच्चों 3 मेगाहर्ट्ज। तो इसमें कहा जा रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पहले जो है पूर्व अधिक दूरी तक कौन चलेगा बच्चों। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर देखें कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस प्रकार से होता है बच्चों, तो उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर जब इसकी आवृत्ति 2 मेगाहर्ट्ज है बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो बी की आवृत्ति है इसका मान जो है ए की आवृत्ति से अधिक है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो दोनों की चाल तो नियत रहेगी बच्चों। तो इस प्रकार से जो तरंगदैर्ध्य होती है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बी की तरंगदैर्ध्य है ये कम होगी किससे बच्चों, ए की तरंगदैर्ध्य से। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों। और यहां से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं बच्चों कि जो बी की तरंगदैर्ध्य कम रहेगी, तो जिस तरंग की तरंगदैर्ध्य कम होती बच्चों, तो काची के सूत्र से अगर हम देखें तरंगदैर्ध्य का मान अगर कम है तो उसके लिए अपवर्तनांक का मान अधिक होगा बच्चों। तो इसलिए काची के सूत्र से जो कि बच्चों है कि ये जो हमारा अपवर्तनांक है ये तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों एक प्रकार से।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों कि जो हमारी बी तरंग के लिए जो अपवर्तनांक होगा उसका मान अधिक होगा ए तरंग के लिए अपवर्तनांक से बच्चों। माध्यम का अपवर्तनांक यानी आयन मंडल में किसी भी स्थान पर जो अपवर्तनांक होगा वो बी तरंग के लिए अपवर्तनांक का मान अधिक होगा बच्चों। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों तो इस प्रकार से बच्चों जैसे जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हमारी आयन मंडल की परतें हैं बच्चों, इस प्रकार से तो यहाँ पर बच्चों जैसे ही ये किरणें इस प्रकार से बच्चों या फिर तरंगे देखें इस प्रकार से जमीन से आती बच्चों किसी कोण पर यहाँ पर, तो ये अभिलंब से बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं दूर हटती है थोड़ा सा। फिर बच्चों अगली परत में अभिलंब से और थोड़ा दूर हटती है बच्चों इस प्रकार से, और फिर इस प्रकार से अंत में समांतर हो जाती है बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर। और उसके बाद जो है बच्चों और आगे जाने पर जब बच्चों यहाँ पर फिर नीचे की ओर बच्चों इस प्रकार से जब नीचे की ओर आती है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुकते हुए बच्चों नीचे की ओर मुड़ने लगती है लगातार और अंत में नीचे की ओर चली जाती है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये आपतन कोण आई होता है बच्चों, ये आपतन के बाद अपवर्तन कोण आर होता है बच्चों इस प्रकार से जो अभिलंब के साथ बन रहा है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों तो साइन आई भागे साइन आर बराबर बच्चों इस प्रकार से होता है म्यू। तो यहाँ से बच्चों मान लीजिए कि दोनों को समान आपतन कोण से इस प्रकार से प्रारंभ में ही आपतित कराया गया इस प्रकार से बच्चों। तो यहाँ से अगर अब बच्चों देखें तो ये जो चूंकि जो बी के लिए है वो अपवर्तनांक का मान अधिक है बच्चों, तो यहाँ से म्यू जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होगा साइन आर के बच्चों इस प्रकार से, और आर के बढ़ने पर बच्चों साइन आर का मान भी बढ़ता है। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि म्यू जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होगा आर के इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो अगर बी के लिए अपवर्तनांक अधिक है बच्चों तो बी के लिए अपवर्तन कोण का मान भी कम होगा बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों देखें तो अतः हम कह सकते हैं कि जो आर यानी अपवर्तन कोण होगा बी तरंग के लिए वो कम होगा और ए तरंग के लिए अपवर्तन कोण अधिक होगा बच्चों। यानी हम यहां से कह सकते हैं अतः आयन मंडल में प्रत्येक परत से अपवर्तन के पश्चात जो बच्चों हमारी बी तरंग है यहाँ पर बी तरंग का अपवर्तन कोण कम होता है, यानी कि ये कह सकते हैं बच्चों बी तरंग जो है कम मुड़ती है ए की तुलना में। तो बच्चों जब ये कम मुड़ेगी यानी धीरे धीरे मुड़ेगी बच्चों तो ये अधिक दूर तक जाएगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पूर्व, और ये ए तरंग जो है ये अधिक मुड़ती है तो ये जल्दी ही मुड़ करके वापस पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका हो जाएगा यानी ये कम दूरी तक जाएगी। तो ए की तुलना में जो बी तरंग है वो कम मुड़ती है। तो इस प्रकार से बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा था कि इनमें से कौन सी आयन मंडल से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पूर्व अधिक दूरी तय करेगा, तो जो बच्चों कम मुड़ती है प्रत्येक परत से अपवर्तन के पश्चात तो वही जो है बच्चों अधिक दूरी तक तय करेगी। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं अतः जो बी तरंग है वो आयन मंडल में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पूर्व अधिक दूरी तय करेगी। अधिक दूरी तय करेगी। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।